जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि धनु राशि वालों के लिए, बृहस्पति प्रधान राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अप्रैल के आरंभ काल में किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, नव वर्ष नव संवत आरंभ हो चुका है। ग्रहों का परिवर्तन का अद्भुत योग बनकर तैयार है। इस वर्ष के आरंभ में ही, संवत के आरंभ में ही देखिए पंचग्रही योग, पहले 6 ग्रही योग बना था, फिर पंचग्रही योग बनकर आपके चतुर्थ भाव में, सुख वाले भाव में पंचायत ग्रहों की जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ विचित्र योग बना रही है। धनु राशि वालों के लिए स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति महाराज छठे भाव में चल रहे हैं, शत्रु भाव में चल रहे हैं। शनि महाराज चतुर्थ सुख वाले भाव में बैठकर, उन्हीं की राशि, बृहस्पति की राशि में बैठकर, आपकी राशि के स्वामी की राशि में बैठकर शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु वहाँ एक अजीब प्रकार का योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी राशि में इस वक्त मंगल जो है वो सबसे कमज़ोर स्थिति में जाने वाले हैं और वो आपको कहीं अकेला रख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग जो है, बदमाश लोग जो हैं, परेशान करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ ग्रहों को समझते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ काल में इस प्रकार का योग बन रहा है और ऐसे में इन ग्रह की पंचायतों को थोड़ा सावधानी समझ में है। क्या होता है, पंचायत जब ज़्यादा बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं, वो खड़कते हैं बर्तन, तो फिर क्या होती है, जो स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं कष्टकारी होती है। और आपके सुख वाले भाव में इन ग्रहों की पंचायत खड़कने की स्थिति है। विपरीत परिस्थिति वाले, विपरीत स्वभाव वाले ग्रह एक साथ इकट्ठे हैं। राहु के साथ सूर्य के साथ शनि, बुध के साथ शुक्र, ये सब ग्रह एक साथ कहीं ना कहीं परस्पर विरोधी हैं इनके स्वभाव। तो इनको समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। वैसे में थोड़ा शत्रु पक्ष से सावधान रहेगा। जहां एक तरफ शनि शत्रु को घटा रहे हैं, वहीं बृहस्पति शत्रु बढ़ा रहे हैं। जहां एक तरफ शनि आपके रोगों को खत्म कर रहे हैं, बृहस्पति वहां कहीं ना कहीं विचारों को आपका शत्रु बना रहे हैं। जहां मंगल आपके बड़े लोगों से संपर्क बना रहे हैं, वहीं शनि महाराज और बाकी सब ग्रह आपको कर्म करने से रोक रहे हैं। तो चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए। मंगल अपनी कमजोर स्थिति में सब पुनः आ रहे हैं। अभी 4 महीने पहले जिस कमजोर स्थिति में चल रहे थे, उसी स्थिति में पुनः आने का योग बना रहे हैं। तो ऐसे में देव कृपा से भगवान ने हर रास्ता बना रखा है। इस बार बड़े अच्छे योग ये बन रहे हैं कि उन ग्रहों की अशुभ स्थिति को शुभ करने का रास्ता भी मिल रहा है। मंगल को स्थिति को ठीक, जो खराब मंगल की स्थिति होगी 1.5 महीने के लिए, इस अप्रैल में नवरात्र का शुभ अवसर आ रहा है। मंगल का जन्म दिवस आ रहा है, तो उन दिनों में खास आराधना कर आप कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से उन सूत्रों को समझ लें। 1 तारीख से आरंभ करते हैं, मंगलवार का दिन 1 अप्रैल को चतुर्थी तिथि है और खासतौर पर ग्रहों का नक्षत्र यदि योगा समझे, धनु राशि वालों के लिए जो योग बनकर तैयार हो रहा है वो विशेष तौर पर थोड़ा सा बुद्धि के द्वारा आप जो काम है उसको लाभ ले सकते हो। यानी आपके ग्रह ऐसे हैं इस दिन, खासतौर पर 1 तारीख के दिन कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता। कुछ अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें, शुभ होगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। चौथा नवरात्रा है, कुष्मांडा जी की आराधना करें। मंगल का जन्म दिवस है इस दिन, मंगल को सावधान करना पड़ेगा। मंगल इन दिनों अननेसेसरी के क्लैश आपके लिए उत्पन्न कर रहे हैं, झगड़े अननेसेसरी के बढ़ा रहे हैं। दूसरों के झगड़ों में मत फंसिए। जहाँ झगड़ा है, आपस के 2 लोगों के बिगड़ रहे हैं, आप हटकर दूसरी तरफ चल जाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आने वाले समय में मंगल महाराज जो कमज़ोर हो जाएंगे, उसके लिए आपकी राशि वालों को खासतौर पर एक काम करना चाहिए। इस दिन मंगल के मंत्र का जप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान हनुमान जी को पेठे का भोग लगाएं, माँ भगवती दुर्गा को पेठे का भोग लगाएं, कुष्मांडा जी की पूजा करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। और हो सके तो हर रोज़ पीपल की पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करें, रविवार को छोड़कर। ये देखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनेगा। 2 तारीख बुधवार का अवसर है, उस दिन पंचमी तिथि है। श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। नवरात्र का पंचम दिवस है, भगवती की सुंदर आराधना का अवसर है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिवस है। भगवती का सबसे सुंदर स्वरूप जो है वो स्कंदमाता है, उनकी पूजा करने का दिन होता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए गजकेसरी योग बनकर निर्माण हो गया है। ये आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं धन तो आएगा, लेकिन स्ट्रेस को लेकर भी आता दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस को मत पालिएगा। माँ का ध्यान करें, स्कंद माता का ध्यान करें, उनका आशीर्वाद मिल लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें। खीर का भोग भगवान को लगाएं, कल्याण होगा। 3 तारीख
बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल है, लेकिन मंगल का ये परिवर्तन करना आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। मंगल का परिवर्तन झगड़ों को तो कम कर रहा है, लेकिन आपके लिए खासतौर पर थोड़ी हिम्मत तोड़ता दिखाई दे रहा है। आपके अंदर थोड़ा अहम का भाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। बने बनाए काम के लिए थोड़ा सरलता की आवश्यकता है, तो ऐसे में मंगल को थोड़ा ताकत देने के लिए प्रयास करें। नित्यपति मंगल के मंत्र का जप करें। हो सके तो पीपल के पत्तों की माला, कम से कम 8 पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करें। रविवार को छोड़ दिया करें। जब तक मंगल यहाँ चल रहे हैं तब तक अवश्य इसका उपयोग करने का प्रयास करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। नवरात्र का छठा दिवस है, भगवती कात्यायनी की आराधना करें, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करें, कल्याण होगा। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, कालरात्रि का स्तमन करने का दिवस है। और ऐसे में ग्रहों का योग आपके लिए खास तौर पर जो बन रहा है वो बन रहा है विशेष तौर पर परिवर्तन का। अच्छा उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। नए विश्वास के अंदर काम करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस क्लैश से बचना है। ऐसे में सुख में खासतौर पर वाहन संबंधी समस्याएं आपको कुछ ना कुछ इन दिनों झेलनी पड़ सकती हैं। मकान के संबंध में कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। जमीन जायदाद के लिए कुछ क्लैश उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों को शांत करने के लिए हो सके तो भगवती कालरात्रि का स्तवन करें। शत्रुओं को शांत करने के लिए, आंतरिक चाहे बाह्य शत्रुओं की शत्रुता शांत करने के लिए भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। इस मंत्र का जप करें। हो सके तो पीली सरसों से इसी मंत्र की आहुति दें, कल्याण होगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, महाअष्टमी है। समस्त शोकों को नष्ट करने वाली अशोक अष्टमी भी इसको कहा जाता है। ऐसे में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन करें। गृह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, पॉजिटिव है, कार्य करें, अच्छा रहेगा। ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। हो सके तो कन्या पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे। एक अशोक के पत्तों का बंधनवार बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 तारीख का दिन रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है परिवर्तन का। वो आपके लिए थोड़ा सा मन को कहीं बंधन में डालता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा पुरुषार्थ को बढ़ाने की ज़रूरत है। हो सके तो भगवती रामनवमी के दिन महानवमी का सुंदर योग बन रहा है, भगवान राम का सुंदर पूजन करें, विजय का आशीर्वाद लें। विजय का योग बनता है इस दिन। कोई रुका हुआ काम हो तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त में उसको आरंभ कर दें तो कल्याण के योग बन जाते हैं, विजय के योग बन जाते हैं। 7 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और धर्मराज दर्शन करने का योग बनता है। और इस दिन बुद्ध महाराज मार्गी हो रहे हैं। वक्री चलते हुए बुद्ध चतुर्थ भाव में जो कहीं लाभ देने के योग नहीं बना रहे थे वो मार्गी होने का योग बना रहे हैं। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए अच्छा रहेगा कि पितरों का आशीर्वाद लें। पितरों के निमित्त हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराएं। शाम के समय एक घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक प्रज्वलित कर तेल का रखना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है और इस दिन कामदा एकादशी का योग है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन होना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग आपके धर्म का भाव उदय करते दिखाई दे रहे हैं। धर्म की संगत लेने से, धर्म का कार्य करने से सरलता भी आएगी और मन भी शांत होगा। और जब मन शांत होगा, क्योंकि इन दिनों सुख भाव में पंचग्रही योग होने के कारण से मन शांत नहीं चल रहा है, लेकिन चंद्रमा ने परिवर्तन करके धर्म भाव का उदय कर मन को शांत करने का एक मार्ग दिया है, उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो अवश्य इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर आराधना करके उनका चरणामृत ग्रहण करें, अनिष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 9 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि का योग बन रहा है। श्री विष्णु का सुंदर पूजन करने का दिवस है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए आत्मचिंतन करने का है, क्योंकि मन शांत रहेगा। आत्मचिंतन करने से जो हमारी द्वारा की गई गलतियां हैं उनका एहसास होगा और सही दिशा प्राप्त करने का रास्ता बनेगा। हो सके तो श्री गणेश का पूजन करें, हो सके तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको तुलसी दल अर्पित करें, कल्याण होगा। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, गजकेसरी योग बन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत का रिजल्ट लाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपकी राशि के योग बन रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के योग बनेंगे। कोई ना कोई रुका हुआ काम पूर्ण करने का रास्ता बन सकता है। चंद्रमा की स्थिति अच्छी बनती दिखाई दे रही है और ये आपके लिए अनुकूलता प्रदान करती दिखाई दे रही है। फिर भी यदि विचार सही ना हो रहे हो तो एक काम करें, गुरु प्रदोष का योग है, तो ऐसे में भगवान विष्णु शंकर का सुंदर अभिषेक करें। दूध में थोड़ा केसर डालकर भगवान का अभिषेक करना, पीले पुष्पों का उपयोग करना भगवान का पूजन करने में, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो आपकी राशि के अनुसार से बना वो आपने समझा। देखिए इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीने में नववर्ष भी आरंभ की शुभ वेला
आ चुकी है। ग्रहों का जिस प्रकार का योगायोग बना है, इस वक्त बड़ा विचित्र ग्रहों का योगायोग चल रहा है। शनि महाराज और राहु महाराज की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, ये बड़ा विशेष योग बन रहा है। शनि और राहु को एक सदृश ही माना गया है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसके हिसाब से आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ग्रहों का विभिन्न प्रकार का योगायोग बना, 6 ग्रही योग एक साथ बन के चुका है और अभी 2-2 ग्रहण गए हैं और पृथ्वी पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये जो 45-50 दिन का समय है, इन समस्त ग्रहों योगों के बाद से बड़ा सावधानी से चलने का है। मंगल का विशेष परिवर्तन जो इन दिनों चल रहा है, जो विशेष तौर पर बड़े क्षीण अवस्था में आ गए हैं, तो इसके कारण से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल मचने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग भी बनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 ग्रहण एक साथ जाने के बाद, 6 ग्रही योग बनने के बाद, उसके बाद कम से कम 50 से 60 दिन का समय, 2 महीने तक का समय हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति का योग बनाता दिखाई देता है। वैसे संवत जो आरंभ हुआ है वो बड़ा कल्याणकारी है। सिद्धार्थ नाम का संवत हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी के योग बनाता है, कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता है, अशुभता को दूर करता दिखाई दे रहा है। तो संवत तो बहुत शुभ दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रहों का योग था वो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना रहा है। तो आपके जीवन में उसका प्रभाव आपने समझा। तो ये ज्योतिष का जो प्रभाव है, वास्तविक तौर पर हर चीज़ को बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम राशि के अनुसार से, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न कई बार आता है कि भाई जो हमने राशि के अनुसार से भविष्य बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्या वो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं? जी हाँ, लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। ये विषय जन्मपत्री का है कि हम ज्योतिषीगण जब जन्मपत्री को देखें तो उसमें विचार अच्छे से करें कि व्यक्ति की जन्मपत्री में जो लग्न है वो ज़्यादा प्रभावी है या लग्न जो राशि है वो प्रभावी है। कई बार जन्मपत्री जब देखते हैं, विवेचना करते हैं, तो उसके अंदर जो लग्न है उससे प्रभाव आता ही नहीं है, क्योंकि जन्मपत्री ज्योतिष के अंतर्गत एक कुंडली नहीं बनती है, सहस्त्रों कुंडली बनती है। सहस्त्रों कुंडलियों के अंदर से किस कारण से कौन सा भविष्यफल देखने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, वो एक बहुत गणित का सूक्ष्म योग के अनुसार से निर्धारित किया जाता है। उसके लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। हम जनरली राशि को देखने के लिए सार्वभौमिक रूप से देख सकते हैं कि भाई ये राशि है और उसके अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव समझ में आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गणनाओं को समझने के लिए ज्योतिष को बहुत शांति के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है और फिर ज्योतिष का वास्तविक चमत्कार भी देखने को मिलता है। जीवन में क्या घट रहा है, कब घट रहा है, क्यों घट रहा है, किस कारण से घट रहा है। यदि कोई घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और उन चीज़ों को सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को बहुत अच्छे समझकर जाना जा सकता है और उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। देखिए, शास्त्र के अंदर समझें कि आपका भाग्य जो बन रहा है वो कर्म के अनुसार से बन रहा है और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमारे जीवन में जो हमने कर्म किया है उसको भोग कर ही हम उसके कर्म को शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को, फल को शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके दुष्प्रभाव को, यदि कर्म कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए शुभ कर्म कर कर हम अनिष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। ये मंत्र जप, दान, पुण्य इत्यादि, इसीलिए तो शास्त्र में प्रमाणित कहा गया है कि भार कट जाता है, चाहे वो पूर्व जन्म कृत कर्म हो या इस जन्म के कृत कर्म हो। तो इसको प्रारब्ध बनता है कर्म के द्वारा ही और कर्म से ही कट सकता है, भोग के कट सकता है। तो इसलिए ये सिद्धांत समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हो गया, जो भविष्य निश्चित है, लेकिन भविष्य निश्चित है तो कर्म भी निश्चित है। जो आपका भाग्य बना है वो कर्म के अनुसार से बना है, तो आप उस दुष्कर्म को शुभ कर्म से काट सकते हैं और शुभ कर्म को दुष्कर्म से भी क्षय कर सकते हैं। तो समझे कि हमने बहुत बढ़िया शुभ कर्म करके आए, लेकिन सब कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया समृद्धि के योग चल रहे थे, लेकिन कुछ अनिष्ट कर्म हुआ हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, और उससे इतना बड़ा दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ कि हमारे पुण्य क्षय हो गए। तो वो भी तो कर्म का ही प्रभाव है। तो इसलिए शास्त्र की बात समझे और ज्योतिष के वैज्ञानिकता को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझ में आ रहा है, हम वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब विज्ञान को बड़े शांति के साथ है। ज्योतिष कोई हास परिहास का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े हास परिहास के साथ उपस्थित कर देते हैं चीज़ों को। आप समझेंगे, उसके अंदर गहरा उतरेंगे तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज उपस्थित करी छोटी छोटी बातों से। आज की तारीख में लोगों को बहुत सारी क्या है कि काल गणना का ज्ञान नहीं होता है। अरे एक एक ज्योतिष के अंदर जो आप एक समझें कि गति, ग्रहों की गति को समझने की आवश्यकता है।
अब सूर्य के हिसाब से राशि चलती है तो वो तो 1 महीना रुकती है एक बार। सूर्य के हिसाब से यदि राशि देखें आपकी तो वो तो 1 महीने के लिए एक राशि, जिसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है, तो 1 महीने के लिए एक राशि में रहता है, यानी उस 1 महीने में पैदा होने वाले सब व्यक्ति एक राशि में आ गए। वहीं यदि चंद्र के हिसाब से राशि देखें तो चंद्र के हिसाब से करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक चंद्रमा एक ही राशि में रहता है, तो यानी 2-2.5 दिन में सारे लोग एक राशि में आ गए। वहीं लग्न राशि का प्रभाव देखें तो हर 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2-2.25 घंटे के अंदर वो राशि परिवर्तित, लग्न राशि परिवर्तित हो जाती, तो उस 2 घंटे के अंदर जितने जन्म व्यक्ति हैं उसके बाद भी इंटरनल ग्रहों की दशा, महादशाएं और उनके अंश, उनके जो षोडश वर्ग इत्यादि कुंडलियां हैं, उन सब में तो हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। तो इनको बहुत चिंतन, बहुत ज्ञान के साथ, शांति के साथ, शालीनता के साथ इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है, और जब हम उनको गहन अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सही समझ पाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम जो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप समझाने का प्रयास करें, बड़ा व्यापक है, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आता है। कोशिश करें अपनी जन्मपत्री को सही से अध्ययन करें और समय समय पर अध्ययन कराएं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है। इस संसार के अंदर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके मन में कुछ विचार आया और उस विचार को आने से क्या हुआ, कुछ गलत कर्म हो गया। अच्छा था तो अच्छा कर्म हो गया, पुण्य जाग गए। आप सोचे कि आपके मनोभाव में अभी आया कि किसी व्यक्ति की बड़ी दारुण स्थिति को देखकर मन में आया कुछ दान कर देता हूं, दान कर दिया आपने, तो उसका प्रभाव वो हो गया ना कहीं वो दुष्कर्म था, वो नेगेटिव हो गया। और यदि आपने कुछ अशुभ कर दिया किसी का, तो वो शुभ कर्म के अकाउंट में से डेबिट क्रेडिट इसी प्रकार चलता रहता है और इसी कारण से भाग्य बनता रहता है। हमारे पास बहुत अच्छे लोग, करीब बहुत सालों हो गए जन्मपत्री देखते हुए, पिताजी के साथ करीब काफ़ी जब उनके साथ जन्मपत्रियाँ देखते देखते बाल्यकाल से ही 10 साल की 5 साल की उम्र से इन सब विज्ञान के अंदर बैठना हुआ पिताजी के साथ, और उसके बाद हर चीज़ को देखा। अजीब अजीब प्रकार की कुंडलियाँ आई जीवन में और बहुत चमत्कारी प्रभाव। ऐसी कुंडलियाँ हमने देखने को मिली कि जिसके अंदर बिल्कुल साफ साफ योग दिखाई दे रहे थे, तो इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन जब कुंडली में देखा तो अच्छा हो रहा है। और जब उसके जीवन में झांक कर देखा तो कारण समझ में आया कि प्रभु की भक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा कैसा ही भयंकर से भयंकर कुंडली में दरिद्र योग हो, कष्ट देने वाला योग हो, अनिष्टकारी योग हो, वो प्रभु के भजन से कट सकता है। जी हाँ, प्रभु के भजन से कट सकता है, ये सत्य मानिए। और ये योग, और जिसके जीवन में बहुत अच्छे ग्रह चल रहे थे, एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली देखने को मिली कि इतने बढ़िया ग्रह योग लेके बैठा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी कुंडली में एक योग था जिस प्रकार से मंगल का बड़ा विचित्र प्रकार का योग था, और जब उससे उसके जीवन में झांक कर देखा कि ये ग्रह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली में दोष था पितृदोष। पिता का सम्मान ही नहीं था, माता पिता का सम्मान ही नहीं होता था, रोज माता पिता के साथ झगड़ा हो रहा है और उसके कारण से पिता रुष्ट रहते थे। हमने देखा उसके कारण से सारा भाग्य सो गया, और वही एक कारण है। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है। कर्म कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से कर्म हो रहा है, और यदि उन कर्मों को, सिद्धांत को ज्योतिष के सदगुरु की आज्ञा से आप समझ लें। हम तो लगे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपाय करने के लिए, केवल अंगूठे पहनाने के लिए। लोग अंगूठे पहनाए जा रहे हैं, कोई तेल चढ़वाया जा रहा है, कोई कुछ और किए जा रहा है, लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार से एक एक चीज को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज ज्योतिष में हो क्या गया है कि हर कोई ज्योतिष के अंदर कुछ बेचने के लिए आ रहा है। कोई रुद्राक्ष बेचे चले जा रहे हैं, कोई 1 मुखी, कोई 7 मुखी, कोई 8 मुखी, और लोग पहने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे ज्योतिष को समझने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहों का योगा योग समझो, ग्रहों के योगा योग को समझो, प्रभाव क्या है उसको समझो, फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि रत्न परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। रुद्राक्ष परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि सब परिवर्तन लाते हैं, लेकिन किस कारण से, कैसे होगा, कब होगा, किसके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, किसके लिए कौन सा मार्ग दुर्गम है, किसको किस मार्ग पे जाना चाहिए। देखिए हर क्षेत्र के अंदर अच्छे और खराब स्थितियां बहुत व्यापक बढ़ जाती हैं। तो हम इस बात को आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि अपने विवेक को सही से उपस्थित कर कर, हर चीज़ को चिंतन कर कर तब समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर, बड़ी शास्त्र के अंदर, अध्यात्म के अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं बताएगी कि लाखों रुपए खर्च करने से ही कर्म शुभ किया जा सकता है। केवल मन से भी, सोचने से, विचार करने से भी कर्म शुभ कर लिया जाता है। 1 सेकंड में शुभ सोचा हुआ कर्म आपके जीवन में कष्टों का निवारण करने का मार्ग खोल सकता है। और नहीं, अगर बुरा सोच रहे हो
तो बुराई घटने के योग बन सकते हैं। उपनिषद, वेद इत्यादि जो ग्रंथ है, पुराण इत्यादि ग्रंथ है, इन्हीं कथाओं के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर हम आपके समक्ष वो सारी बातें रखते ही हैं। तो अभी तो चैत्र के आरंभ में बहुत सुंदर योग बना हुआ है। कर्म करने का तरीका क्या है, भगवती की आराधना, नवरात्र का सुंदर योग चल रहा है आश्रम पे। इन पूरे नवरात्रों में सुंदर यज्ञ रहेगा, सुंदर की व्यवस्था है। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के नित्यपति यज्ञ चल रहे हैं और वो नवरात्र के पूरे महीने चलेंगे। और उसमें आप आके स्वयं बैठिए, माँ भगवती का दर्शन कीजिए। जो ये 1947 में मुल्तान से, भगवती का पाकिस्तान से इतना चमत्कारी शिव विग्रह आया आश्रम पर प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और हजारों लोगों ने उनका अनुभव किया है। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस दर्शन यज्ञ के अवसर पर, जो यज्ञ नित्य प्रति शाम को चलता है करीब करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक, उसमें आप आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे तो माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद मिलेगा। और उसकी व्यवस्थाएं जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी महावीर जयंती आ रही है, हनुमान जी के सुंदर यज्ञ की पूजा पाठ रहेगा, तो आप उसमें बैठकर सुंदर रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर बहुत सारे कर्म इत्यादि यज्ञ इत्यादि चलते रहते हैं। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति कही गई है। हम दान करने जाते हैं किसी को, पता नहीं वो व्यक्ति दान का अधिकारी है कि नहीं है। आपने दिया दान और उसने कुछ उल्टा सीधा कर्म कर लिया, शराब पी ली, कुछ और कर लिया, तो फिर वो दान तो व्यर्थ चला गया। क्योंकि दान देने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि वो दान जिसको दे रहे हैं वो लेने का अधिकारी है भी कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। तो यज्ञ में जो हम आहुति देवता को देते हैं तो सीधा देवता तक पहुंच रही है ना, तो उससे बढ़िया कौन सी चीज हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में नित्यपति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब करीब 50-60 साल से चलता है। आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में बैठ सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, और जो भी अपनी निजी जानकारी है वो भी हमसे संपर्क साध कर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उसका निवारण जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजें अपने प्रश्नों को, हम देंगे उन सब प्रश्नों का निदान। इसके अलावा हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि महीने के पहले रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में ये यज्ञ जो आश्रम में व्यवस्था होती है, जो समागम होता है, उसमें आप आके निजी रूप से अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं और उसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानना चाहते हैं और व्यवस्था का में नहीं आ पाते हैं, फ़ोन पे संपर्क इतनों से नहीं हो पाता है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था रख दी है कि सुबह रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसमें उस समय आकर 1-2 प्रश्न जो है उनके संबंध में आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं, निदान जान सकते हैं। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम पे कर दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।